पर्पस और हम हर चीज किसी मकसद और किसी उद्देश्य से करते हैं। और इसी प्रकार मंडली में आना, परमेश्वर के घर में आना भी एक उद्देश्य है। और अपने आप को एक सवाल पूछना है कि मैं क्यों परमेश्वर के घर में जाता हूं हर इतवार को? क्यों मैं परमेश्वर के घर में महीने में सिर्फ 2 बार आता हूं? क्यों मैं परमेश्वर के घर में महीने में 1 बार आता हूं? क्यों मैं परमेश्वर के घर में मैं सिर्फ बड़े दिन पे, नए साल पे, गुड फ्राइडे पे आता हूं? या क्यों मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाता हूं? या क्यों मैं परमेश्वर के भवन में आता भी हूं और स्थान भी है तब भी मैं बाहर रहता हूं? ये बहुत सारे सवाल है जो हमें अपने आप को पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि नीति वचन में साफ लिखा है, जैसे तू अपने मन में सोचता है वैसे तू खुद है ना? एज वी थिंक सो वी आर। मकसद, बाइबल इस बात को कहती है कि हम इसलिए बुलाए गए, इसलिए बचाए गए, इसलिए चुने गए कि हम अलग ना रहें, हम संगति करते रहें। और जैसे हम अंतिम दिनों में प्रवेश करते हैं, बाइबल कहती है एक दूसरे से मिलना ना छोड़ो, संगति रखना ना छोड़ो, हैव फेलोशिप। और परमेश्वर के भवन में आने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमें परमेश्वर ने बोला है कि इट्स ए कॉर्पोरेट वर्शिप है, ये संगति है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, मिलकर आराधना करना। बाकी चीजें वो अलग हैं। प्राथमिकता एक है कि क्या मैं परमेश्वर के भवन में इसलिए जाता हूं कि प्रभु मुझसे बात करे? क्या मैं इसलिए जाता हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं? क्या मैं इसलिए जाता हूं कि मैं वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुनूं? क्या मैं इसलिए जाता हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकूं? दैट इज द प्रायोरिटी। और जो इस बात को अनुभव करता है वो कहीं भी जाता है, वो कहता है साहब संडे मुझे कोई परमेश्वर का भवन, घर मिले, प्रेफरेबली मेथोडिस्ट चर्च, नहीं मिला तो कोई मेन लाइन चर्च, नहीं मिला तो कोई पैरा चर्च, नहीं मिला तो कैथोलिक चर्च भी। ये हमारी प्रेफरेंसेस ऐसी बढ़ती जाती हैं। और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमारा मकसद परमेश्वर के भवन में आना। वैसे पासवान ने कहा क्यों पहले आए? पहले इसलिए आए कि प्रभु आज आपने क्या रखा है मेरे लिए, आप मुझे दीजिए। अगर जब तक हम मंडली को, चर्च को क्लब के रूप में लेते हैं, है ना, इफ अ चर्च इज अ क्लब, फिर हम सिर्फ उस क्लब के मेंबर बन के रह जाएंगे। चर्च सोशल गैदरिंग के लिए नहीं है। चर्च इज नॉट फॉर सोशल फेलोशिप। चर्च मीन्स ओनली आत्मिक, स्पिरिचुअल चीजें, रूहानी चीजें उर्दू में कहते हैं, है ना। वैसे कम यूज करता हूं उर्दू वर्ड्स, बिकॉज मैं आगे की ओर देखता हूं, है ना। आई डोंट लुक एट बैक, एंड नाउअडेज उर्दू इज इररेलेवेंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये जो पढ़ते हैं ये काय का पढ़ते हैं भाई, ये रेस्पॉन्सिव रीडिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वाई वी रीड ऑल्सो। एनी हाउ, अगर हमें मंडली को आगे बढ़ाना है, नए जवानों को ले आना है, कलीसिया को, चर्च को एक रेलेवेंट बनाना है, तो वी शुड चेंज आवर वर्शिप पैटर्न। मैं नोएडा में था तो मैं 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 से 32 पढ़वाता था रेस्पॉन्सिव रीडिंग के तौर पर, होली कम्युनियन से पहले। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जो प्रॉपर चीज जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वी कीप असाइड आवर ट्रेडिशन, लेकिन वर्शिप रेलेवेंट बनाना जरूरी है। रेलेवेंस, अगर रेलेवेंट नहीं है आराधना तो क्या होगा? मंडली कहीं और जाएगी। ये डेंजर है साहब। If you can't hold a congregation together, then the exodus of the congregation will happen. और परमेश्वर की महिमा के लिए इस बात को कह रहा हूं,
इस मंडली से पहले जिस मंडली में था, पेंटिकॉस्टल्स एक बार आए साहब, वो फिर छोड़ के नहीं गए। कभी ब्रदरन आए, कभी छोड़ के नहीं गए। पैरा चर्च वाले आए, कभी छोड़कर नहीं गए। 80% दे रिमेन देयर। मेरी आराधना जो मैं अपने भाई बहनों के साथ कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है? मकसद, परमेश्वर के भवन में जाने का मकसद, परमेश्वर के भवन में आने का मकसद, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने का मकसद हमारा बड़ी क्लियर होना चाहिए। और जब तक इस क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर ना आपसे बात करेगा और ना परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। फिर हम आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे, चले जाए। तो चर्च एक स्पिरिचुअल बॉडी है। चर्च एक आत्मिक देह है जो आपके और मेरे रूप में यहां दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, बट इट इज विजिबल बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस एंड माई प्रेजेंस। एक आत्मिक देह है जो आपके और मेरे रूप में यहां पर उपस्थित है। अगर हमारी सोशल गैदरिंग्स, अगर हमारी आत्मिक बातों पर भारी पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि शायद, मैं अपने आप को रख के कहता हूं, हम स्वस्थ नहीं हैं स्पिरिचुअली। हम आत्मिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। फिर हमें कुछ दवाइयां, मेडिसिन्स कुछ लेने की जरूरत है। प्रोत्साहित करता हूं फ्रेंड्स, इस मकसद से आए, प्रभु आज की सुबह आप मेरे लिए क्या रखे हैं? वॉट यू हैव केप्ट यू गिव टू मी। आप मुझे दीजिए। मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता। 2 संडे पहले, जिस दिन रिक्रूटमेंट टू मिनिस्ट्री संडे, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि 2017 में जब हमने प्रवेश किया है, प्रभु चाहता है कि हम उन वायदों और प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहें। प्रभु ने 2017 का एक वायदा मुझे दिया है जो मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। गॉड हैज गिवन मी अ प्रॉमिस फॉर 2017 और मैं उस वचन को रोज पढ़ता हूं, रोज क्लेम करता हूं, रोज उस वचन को दोहराता हूं और कहता हूं, प्रभु ये वायदा, ये प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया है और मैं 31 दिसंबर तक मैं इस प्रतिज्ञा को पकड़े रहूंगा, थामे रहूंगा। परमेश्वर ने 2017 में आपको एक वाचा दिया है, एक प्रतिज्ञा दी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हम उन प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहें और थामे रहें। अभी जो पढ़ा गया यहोशू 3:1-8, आज का थीम है, मैं अपनी यरदन कैसे पार करूं, हाउ टू क्रॉस माई जॉर्डन। मैं अपना यरदन कैसे पार करूं, हाउ टू क्रॉस माई जॉर्डन। पादी साहब ने कहा था कुछ सप्ताह पहले, मिस्र से कनान देश बहुत दूर नहीं था। यात्रा इतनी लंबी नहीं थी कि 40 साल लगे, लेकिन 40 साल लगे। किस लिए? 2 बातें, एक कुड़कुड़ाना और एक परमेश्वर पर अविश्वास रखना। लाल समुद्र तो परमेश्वर ने पार कराया है, लेकिन क्या पानी दे सकता है? पानी तो दे दिया है, लेकिन क्या मांस खिला सकता है? मांस तो खिलाया है, क्या फिर से पानी दे सकता है? लाल समुद्र पार कराया, मांस खिलाया, पानी पिलाया, लेकिन क्या शत्रुओं से विजय दिला सकता है? शत्रुओं से भी विजय दिलाया। क्या यरदन नदी पार करा सकता है? यरदन नदी भी पार करा दिया। क्या यरीहो की उस बड़ी दीवार को भेज सकता है? ये शंका, ये प्रश्न 40 साल इस्राएली अपने अंदर लिए फिरते रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक कुड़कुड़ाना और एक परमेश्वर पर अविश्वास करना। क्या प्रभु कर सकता है? क्या प्रभु कर सकता है? और यही कारण था कि ये यात्रा 40 साल इनके लिए, जो कुछ महीने की जो यात्रा थी, वो 40 साल हुई। आपके और मेरे जीवन में कई बार विलंब होता है।
आपके और मेरे जीवन में कई बार जिन बातों की हम अपेक्षा करते हैं वो बातें बहुत जल्दी हमारे साथ नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुड़कुड़ा रहे हैं। कई बार परमेश्वर जानबूझकर देरी करता है और कई बार हम खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो विलंब हो रहा है उसके खुद हम जिम्मेदार हैं। अविश्वास, कुड़कुड़ाना, शायद हमने प्रार्थना खूब किया लेकिन बाहर आकर कुड़कुड़ाने लग गए। जिससे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसमें विलंब और लेट होता जाता है। इट गेट्स डिलेड, डिलेड और डिलेड। सबसे पहले अगर कनान देश में जाना है तो मिस्र को छोड़ना है, और मिस्र को छोड़ना आपका और मेरा फैसला है। जब हारून और मूसा आए, उन्होंने बोला, भाई प्रभु ने कहा है कि हम आपको बताएं कि परमेश्वर की मर्जी है कि आपको उस देश में ले जाएं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। द लैंड ऑफ अबंडेंस, द लैंड ऑफ प्लेंटी, द लैंड ऑफ इमेंस ब्लेसिंग। फैसला इस्राएलियों को करना था कि हम इनकी बात सुनकर उस कनान देश की ओर जाएं। हर संडे प्रभु का वचन आपको बताया जाता है। आपका फैसला है माने या ना माने। आपका फैसला है परमेश्वर से प्रेम करें या ना करें। आपका फैसला है परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें या ना बने रहें। आपका फैसला है मिस्र को छोड़ना है या नहीं है। कनान देश में जाना है तो मिस्र को छोड़ना है। ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है कि मिस्र में भी मेरी नागरिकता हो और कनान देश में भी मेरी नागरिकता हो। मैं नॉन रेसिडेंट है ना, या इजिप्शियन या नॉन रेसिडेंट कैनानाइट बन के रहूं, ये नहीं है। मिस्र को छोड़ोगे तभी कनान देश को जाओगे। और आपके और मेरे जीवन में कनान देश इसलिए विलंब होता है क्योंकि हम मिस्र से निकलना नहीं चाहते। हम कहते हैं मिस्र मेरे लिए कंफर्टेबल है, इजिप्ट मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है, मिस्र में मैं सेटल हो गया हूं, मिस्र में मैं ईंटें बनाना सीख गया हूं। इस्राएली ईंटें बनाते थे मिस्र में। बोला साहब भेड़ बकरियां चराते चराते ऊब गए, अब हम मिस्र में ईंटें बनाने सीख गए, अब ये प्रोफेशन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बोला अब तो सब मिस्र में हम सेटल हो जाएंगे। वी वांट टू सेटल इन इजिप्ट। लेकिन प्रभु कहता नहीं, मेरा प्लान कुछ और है, मेरी योजना कुछ और है, और मैं चाहता हूं कि आप उस योजना की ओर जाएं। आज की सुबह अपने आप को जांचने का विषय है। प्रार्थना करें, प्रभु क्या अब तक मैं मिस्र से निकला हूं? क्या मिस्र में ही मैं हूं? मिस्र हो सकता है आपके लिए इजिप्ट कोई फ्रेंड सर्कल हो, इजिप्ट कोई रिश्ता हो आपके लिए, इजिप्ट कोई गुनाह हो आपके लिए, इजिप्ट आपके लिए कोई पाप हो, इजिप्ट मिस्र आपके लिए हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपको कनान देश से यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से आपको अब तक अलग करके रखी है। हर एक चीज जो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर रखती है, आपकी और मेरे लिए वो मिस्र है। इट इज एन इजिप्ट। इजिप्ट क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मिस्र फिरौन की उपस्थिति है। हम किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बात, द किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स, द किंगडम प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो क्या है? मिस्र इज अ किंगडम ऑफ फेरो। फिरौन की बादशाहत है वहां पर, फिरौन की हुकूमत है वहां पर, शैतान की हुकूमत है। शैतान मिस्र पर हुकूमत किसकी है? अंधकार की शक्तियों की है। और परमेश्वर चाहता है हम उसमें से निकलकर हम कनान देश में जाएं जहां पर द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए आपको याद होगा जब पहला शमूएल में, अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें 6, 7 अध्याय को 5, 6, 7 से अगर आप पढ़े तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब इस्राएली पहुंचे और कहने लगे शमूएल से हमें एक राजा दो,
जैसे फिलिस्तियों के पास है, मोआबी अम्मोनियों के पास है, हमें भी एक राजा दो। और शमूएल परमेश्वर के यहोवा के पास जाता है तो प्रभु कहता है कि इन्होंने आज मुझे अपना राजा होने से ठुकराया है, क्योंकि उन्हें एक शारीरिक व्यक्ति, मां सरलहू, दे नीड अ ह्यूमन किंग। उन्होंने एक ऐसे किंग की फरमाइश की है, राजा की, जो उनके बीच का हो, क्योंकि आज तक कौन था उनका राजा? गॉड वॉज देयर किंग। परमेश्वर उनका राजा था, परमेश्वर उनको लिए फिरता था, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। कहता टुडे दे हैव रिजेक्टेड मी एज देयर किंग, एज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कम आउट ऑफ इजिप्ट, मिस्र से बाहर आए, जहां पर शैतान का रूल है, जहां पर परमेश्वर का नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा क्षेत्र आपके लिए मिस्र है, मुझे नहीं पता कौन सा क्षेत्र जहां पर आप उस मिस्र में आज भी हो। 2017 प्रभु ने जो रखा है, अगर आप और मैं चाहते हैं कि वो बातें हमें मिले, उन चीजों को हम पकड़ें, कम आउट ऑफ इजिप्ट। प्रभु आज ये फैसला लेता हूं कि मैं आज की सुबह 29 जनवरी मैं मिस्र से बाहर निकलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इजिप्ट दिस मॉर्निंग। मुझे अब मिस्र में कोई रुचि नहीं है, अब ना मुझे ईंटें बनाने में कोई रुचि है। अब जो प्रभु आपने मुझे रखा है, जहां पर दाख की बारियां हैं, अंजीर के पेड़ हैं, जहां पर बहुतायत है, जहां पर नदियों और नालों का देश है, हरियाली है, जहां पर प्रॉस्पेरिटी है, जहां पर आशीष है, जहां पर बरकत है, प्रभु आप मुझे उन आशीषों को दीजिए मेरे जीवन में। मैंने फैसला लिया है प्रभु, और जिस दिन आप फैसला लेंगे, परमेश्वर उस फैसला का कदर करता है। जिस दिन उड़ा पुत्र अपने आपे में आया और कहने लगा क्या है ये, सूअर की फलियां मैं खा रहा हूं, और बाइबल कहती है वो भी उसको नहीं मिलता था, लूका 15 में वो भी कोई नहीं देता था उसको। ही वॉन्टेड, अपने आप को सोचा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी क्या दशा है, मेरी मैं कौन था, मेरा परिवार क्या था, और आज मैं किस कंडीशन में हूं। और जिस दिन वो अपने आपे में आया, उसने बोला मैं मिस्र छोड़ दूंगा और मैं कनान देश में आऊंगा। मौका है आपके और मेरे लिए 2014, 15, 16, 17 जीवन वैसा ही है, ना आनंद है ना खुशी है, निराशा, हताशा, परेशानी, प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज द किंगडम ऑफ डेविल, द किंगडम ऑफ फेरो, फिरौन की बादशाहत में है, इस संसार का हाकिम। और प्रभु कहता है कम अंडर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में आओ, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का राज्य ऐसा है ना, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस। क्या है वो किंगडम ऑफ गॉड? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किंगडम ऑफ गॉड हेवन नहीं है। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट हेवन। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग नहीं है। परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे बीच में है, हमारे बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड, जहां परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की हुकूमत, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बादशाहत है, दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। यहां पर किंगडम ऑफ गॉड एस्टैब्लिश करने प्रभु यीशु मसीह आया। और जब वहां से आकर इस किंगडम में आते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के तले हम अपने आप को आ जाते हैं। प्रभु मेरा मिस्र मुझे दिखाओ। मेरा मिस्र क्या है? माई एरिया ऑफ इजिप्ट, एंड आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। कई बार हम गवाहियां सुनकर खुश होते हैं, कई बार हम प्रभु ने दूसरे के जीवन में क्या काम किया है वो सुन सुनकर आनंदित होते हैं, लेकिन वो प्रभु इतना सक्षम है, वो आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है ना। ये नहीं कह रहा हूं, गवाहियां प्रोत्साहित करती हैं,
बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रभु आपके और मेरे जीवन में काम करने वाला है। अदरवाइज फिर वैसे रहेगा। कई महीने पहले मैंने प्रीच किया था जब वो शुमरोन में बड़ा अकाल आया था एलीशा के टाइम पे, पता नहीं इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या याद नहीं है। जब वो गधे का सिर कबूतर की बीट जब बिकने लगी, है ना, एक दूसरे को मारने लगे, बच्चों को खाने लगे, वो कोढ़ी लोग, है ना, मरने से पहले आओ हम आरामी के, है ना, एरेमियंस के उसमें चले जाएं टेंट में, तो वहां पर उनको सब कुछ मिलता, वो आकर बताते हैं। तो जो अधिकारी था, एलीशा ने बोला कल इसी समय फाटक पर 13 लीटर मैदा जो है कुछ शेकेल में बिकने वाला है। दूसरा राजा 7वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो कहता नहीं हो सकता, परमेश्वर सब कुछ आकाश के झरोके खोल दे तब भी ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। ये परमेश्वर का दास कहता है कल तू अपनी आंखों से देखेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। और वैसे ही होता है, वहां पर इतनी भीड़ होती है, उस भीड़ में स्टैम्पीड, लोगों के पांव के तले दबकर वो अफसर, वो जो अधिकारी है, वो मर जाता है। वो अपनी आंखों से तो देखता है लेकिन उसका वो नहीं मिल पाता। कई बार आपका और मेरा जीवन ऐसे ही है, उसकी गवाहियां मुझे बड़ी प्रभावित कर रही है, उसके जीवन में प्रभु ने किया, इसके जीवन में प्रभु ने किया, लेकिन प्रभु कहता है मैं आपके जीवन में काम करना चाहता हूं। मिस्र तो छोड़ो, मिस्र से तो बाहर निकलो। इजिप्ट, मिस्र, पासवानों के लिए कई बार हमारे लिए मिस्र होता है। वो हमारा मिस्र क्या है? कंफर्टेबल। 10 years एक मंडली में आई एम वेरी कंफर्टेबल। धीरे धीरे वो मिस्र बन जाता है। वो ना हम खुद आशीष पा रहे, ना कोई दूसरा आशीष पा रहा है। 5 years लीव द प्लेस एंड गो, लीव द प्लेस एंड गो। इट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट, ये मेरे लिए बढ़िया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कनान देश में प्रवेश करना है तो वहां पर यरदन नदी है, और यरदन नदी को पार किए बिना कनान देश में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। आपके और मेरे जीवन में जो यरदन नदी है, कैसे पार करें? आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। 3रा अध्याय बाइबल है तो फॉलो करें। जोशुआ चैप्टर 3 फर्स्ट 2 वर्सेस पढ़ता हूं मैं। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर यहोशू सवेरे उठा एज अ लीडर। एक कंसर्न था उसका, बड़ी परेशानी थी एज अ लीडर। इन इस्राएलियों की जिम्मेदारी मेरी है, इन इस्राएलियों की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है। लीडर बनना साहब, पोजीशन तो हम सब चाहते हैं, भाई मेरे को पोजीशन मिल जाए, मेरे को पोजीशन मिल जाए। लीडरशिप इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जहाज का कैप्टन वो काहे के लिए होता? कूदने के लिए होता है कि जहाज डूब रही है तो? सुना है बाबा, रियलिटी पता नहीं है ना। कहते हैं कि इफ द शिप सिंक्स, कैप्टन को भी उसी के साथ हो जाना चाहिए, है ना। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट कंफर्ट नहीं है, चैलेंजेस। लीडरशिप का मतलब वो कि आई एम गोइंग टू डाई फर्स्ट, मैं पहले मरूंगा, मैं जिम्मेदार हूं, इस पतन की जिम्मेदारी मेरी है, ये कंपनी डूबती है, ये मैं जिम्मेदार हूं एज ए सीईओ। दिस इज लीडरशिप। यहोशू को यरदन नदी पार कराना है इस्राएलियों को। शायद रात भर नहीं सो पाया, सुबह जल्दी उठ गया वो। एज ए लीडर परमेश्वर ने उसको चुना। वो क्या था? वो मूसा का सेवक था, सर्वेंट ऑफ मोसेस। इस्राएलियों ने देखा उसको मूसा की सेवा करते हुए, मूसा के आगे पीछे घूमते हुए, जो मूसा कहे वो करते हुए। मूसा कपड़े भी धो रहा होगा,
आगे मूसा के साथ साथ चलता रहा। मूसा आया, सैंडल पकड़ाया। बाइबल कहती है द सर्वेंट ऑफ मोसेस, द जोशुआ। और सारे इस्राएलियों ने देखा, सब ये यहोशू, ये मूसा का सेवक है, उसका नौकर है। लेकिन जब बात आई ये मूसा के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन उस जिम्मेदारी को आगे लेगा, परमेश्वर ने बोला नून का पुत्र यहोशू। मेरे बाद, तेरे बाद वो लीडरशिप लेने वाला है। क्यों? जबरदस्त बटरिंगबाज नहीं था वो, है ना। बटरिंगबाजी से भी लीडरशिप मिलती है थोड़ी बहुत, नहीं ज्यादातर उसी से मिलती है। खैर, बट दैट वाज नॉट द केस। परमेश्वर से डरता था जोशुआ। अगर आपको और मुझे, अगर आप चाहते हैं आप लीडर बने, एज अ लीडरशिप में अगर आप बढ़े, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर का डर और भय आपके और मेरे जीवन में जरूरी है। कालेब और यहोशू ये दो लोग थे जो मिस्र से निकले और कनान देश में गए। ना कभी कुड़कुड़ाया, ना कभी बलवा किया, ना कोरह के पुत्रों के समान, ना दातान अबीराम के समान, किसी के समान नहीं। हर बात में वो परमेश्वर की ओर देखते रहे, मूसा की सेवा करता रहा। और परमेश्वर ने बोला कौन रिप्लेसमेंट? नो, जोशुआ द रिप्लेसमेंट। लोगों ने सोचा होगा मूसा के बाद मेरी को मिलेगी लीडरशिप, मुझे मिलेगी। लेकिन यहां पर तो किंगडम ऑफ गॉड है ना, और किंगडम ऑफ गॉड में किसकी मर्जी चलती है साहब? गॉड्स। When there is a kingdom of man, मैन की मर्जी चलेगी। बट हियर इट्स अ किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स। और किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स में क्या है? गॉड विल डिसाइड, एंड गॉड सेड नून का पुत्र यहोशू तेरे बाद इस्राएलियों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सक्षम है आपकी और मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए। 2016 में कुछ नहीं हुआ, प्रभु कहता 2017 पूरा का पूरा यू टर्न आ जाएगा जीवन में। जोशुआ ने कभी नहीं सोचा कि मैं मूसा के बाद मैं रिप्लेस करूंगा। सडनली, ही नेवर एक्सपेक्टेड, कभी सोचा नहीं, कभी शायद अपेक्षा नहीं की, कभी ख्वाहिश नहीं रखा, कभी इच्छा नहीं रखी होगी। सोचा होगा पता नहीं कितने लोग बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोला नो, दिस मैन, यही व्यक्ति है। किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स कहती है जोशुआ विल रिप्लेस मोसेस। आपके साथ भी होगा ऐसे, मेरे साथ भी होगा। जब हम उस किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स के अधीन में आते हैं, जहां पर परमेश्वर की हुकूमत है, जहां पर परमेश्वर फैसले लेता है, जहां पर परमेश्वर का अधिकार चलता है, जहां पर परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करता है, आपके और मेरे जीवन में लाइफ बदल जाएगा। आपके और मेरे जीवन में, जॉब्स में ब्लेसिंग, परिवार में शर्त है साहब, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। ऐसे एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? मैं, हाँ जी, हाँ, ब्लैंक फेसेस देख के मुझे डर लगता है कई बार कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं, है ना। आई लव प्रीचिंग एट पेंटिकॉस्टल चर्चेस। वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, या समझ में ना आवे तब भी हंसते रहते हैं, तालियां बजाते हैं तो खुद भी लगता है हाँ यार सही है, सही चल रहा है ना। तो स्माइल करिए, हंसिए थोड़ा सा ना, अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा डर सा भी लगता है। द किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है आपके और मेरे जीवन में। मेरे प्रिय भाइयों, 2017 प्रभु ने आपके लिए उत्तम चीजें रखी है। 2017 16 की तरह नहीं है, परमेश्वर ने बेहतर रखा है। बोले प्रभु आप मेरे राजा हैं और मैं आपके अधीन आया हूं। यहोशू सवेरे उठा सुबह, और सवेरे उठते ही जब वहां वो यरदन नदी के पास आए, और वहां पर बाइबल कहती है 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी में बीच जाकर 3 दिन वो यरदन नदी के किनारे खड़े रहे। 3 दिन, 3 days इंतजार करते रहे कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे, है ना। चाहते ही नहीं, हाँ भैया कौन तैरेगा पहले? रूबेन गोत्र से है कोई तैरा कि साहब हम बहुत तैरते हैं हम तो,
साहब मैं उल्टा भी तैर सकता हूं, सीधा भी तैर सकता हूं, मैं एक को अपने कंधे पे बिठा के भी तैर सकता हूं। अरे वेरी गुड, साइड में आ जाओ भाई। और कौन है तैराक? एक औरत आई, साहब मैं तो बचपन से ही तैरती रहती हूं। बोला कैसे? बोला बचपन में मेरे को पानी में फेंक दिया था, मैं खुद ही तैर के बाहर आ गई, तब से मैं खूब तैरती हूं। बोला इसको भी साइड में कर दो। और कौन है भाई साहब तैराक? बोला जी हम भी तैराक हैं। बोला मुझे नहीं आता। बोला चलो साइड में चला जा। ये नहीं देखा यहोशू ने वहां पर ना, हु इज द बेस्ट स्विमर, आ जाओ तैरने की कंपटीशन होगी, बैक स्ट्रोक एंड है ना वो फ्री स्टाइल एंड ऑल दोस थिंग्स। 3 days दे वेटेड, 3 दिन वो इंतजार करते रहे। प्रभु अपनी मर्जी बता इस यरदन नदी को कैसे पार करें। 3 दिन। कुछ इस्राएली कह रहे होंगे यार कहां यरदन नदी के किनारे हमने टेंट डाल लिया है और ये सामने यरदन नदी उफान लेता हुआ है ना। इन दोस डेज, आज ग्लोबल वार्मिंग में आजकल नदियां नाले सब सूख रहे हैं। और उन दिनों में जब परमेश्वर का वचन कहता है नदियों और नालों का देश, इट मीन्स इट वॉज लाइक दैट। इट वॉज द लैंड ऑफ प्लेंटी। यरदन रिवर जॉर्डन बड़ा हेवी रिवर था वो, है ना। अभी होली लैंड जाकर मत बताइए मेरे को कि साहब यरदन नदी इधर से लेके उधर तक था और उसी में मैं डुबकी का बपतिस्मा लेकर आया हूं। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। दिस रिवर जॉर्डन और हजारों साल पहले वाला रिवर जॉर्डन फर्क है। इसराइली सोचेंगे यरदन नदी कैसे पार करें, ऐसा यरदन नदी है कहां पे यहोशू लेकर आ गया। यहोशू का पहला चैलेंज था साहब, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ जोशुआ, फर्स्ट चैलेंज। मूसा तो 40 साल परिपक्व हो गया, गालियां खाकर भी, लोगों के बातें सुनकर भी, लाल समुद्र पार कर कर भी परिपक्व हो गया, क्योंकि बुजुर्ग था। उम्र बढ़ती है तो परिपक्वता बढ़ती है। आज जब मैं अपने आप को सोचता हूं, मैं सोचता हूं 10 साल पहले पास्टर कमेटी में जो डांट फटकार लगाता था कि जब उम्र बढ़ती गई थोड़ी, जब और आगे बढ़ेगी तो थोड़ी परिपक्वता आती जाएगी, थोड़ी बातें सुनने की आदत आएगी, है ना। कलीसिया कोई भी बात कहती तो डोंट फील, अरे भाई ये तो आदत ही है, तो कलीसिया ऐसी बोलती है। मोसेस को आदत हो गई थी। जोशुआ वाज यंग, जोशुआ वाज न्यू। बोला जॉर्डन रिवर, अब इसको कैसे पार करे भाई, मोसेस तो है नहीं। 3 days they waited friends। 3 दिन इंतजार करते रहे यहोशू। यहोशू ने अपने आप को सोचा, प्रभु परमेश्वर ने बोला जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा, कोई तेरे सामने। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से लगी रहे जीवन भर। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। नीदर आई लीव यू, नीदर नॉर आई एम गोइंग टू forsake you। नीदर लीव नॉर forsake। मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे लिए फिरूंगा। और एक प्रॉमिस दिया, जीवन भर कोई तेरे सामने नहीं टिक पाएगा। 3 दिन यहोशू इंतजार करता रहा, प्रभु अब आप मुझे बताएं क्या करना है। फेथ एंड परसिवरेंस, विश्वास और विश्वास के साथ धीरज, ये दोनों चीजें जरूरी है। फेथ एंड परसिवरेंस, विश्वास और धीरज। 3 दिन लोग बेचैन हो रहे थे, लेकिन यहोशू को पता था 3 दिन मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है यहां पर, मुझे किस लिए यहां पर इंतजार करना है। 2017 आपके सामने भी यरदन नदी है, मुझे नहीं पता वो किस रूप में है। रिवर जॉर्डन आपकी फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है ना, आपकी आर्थिक परिस्थिति आपके लिए यरदन नदी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, लोगों का ठुकराया जाना आपके लिए यरदन नदी हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी आपके लिए यरदन नदी हो सकती है, कोई पाप आपके लिए यरदन नदी हो सकता है। लेकिन आज की सुबह बाइबल का परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर कहता है मैं तुझे बताऊंगा ये यरदन नदी कैसे पार करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रॉस रिवर जॉर्डन। यरदन नदी पार किए बिना कनान देश में नहीं जा सकते। आप पूछे प्रभु आप मुझे बताएं मैं इसको कैसे पार करूं। सुलेमान 40 साल में कोई जंग नहीं लड़ा, 40 years कोई जंग नहीं लड़ा सुलेमान। दाऊद 40 साल सिर्फ जंगे लड़ता रहा, है ना। शेर, भालू, गोलायत, फिलिस्ती,
अबशालोम लड़ता रहा, इसीलिए दाऊद को योद्धा कहते हैं। नहीं, डेविड एज ए वॉरियर, सोलोमन कहीं पर वॉरियर नहीं रहा। सुलेमान वॉज नॉट ए वॉरियर, कभी जंग नहीं लड़ा, कभी लड़ाइयां नहीं लड़ी, बुद्धि था, ज्ञान था, सब कुछ था उसके पास। डेविड वॉज ए वॉरियर। क्यों? दाऊद ने उन तमाम चुनौतियों को, उन तमाम स्ट्रगल्स को, उन तमाम लड़ाइयों को, उन जंगों को, उन परेशानियों का सामना किया और उन पर विजय पाया। आपको और मुझे वॉरियर बनना है, आपको और मुझे योद्धा बनना है परमेश्वर के अनुग्रह से, तो जंगें तो लड़नी पड़ेगी। वी डोंट गिव अप। इस बड़ी भीड़ से मत डर, यहोशापात से कहा गया। तेरा मन कच्चा ना हो इस बड़ी भीड़ से, क्योंकि बैटल मेरा है, युद्ध मेरा है। यरदन नदी से मत डर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह परिस्थितियों से मत डरिए, बोलिए प्रभु मेरे साथ है और यरदन नदी में पार करूंगा। आई एम गोइंग टू क्रॉस रिवर जॉर्डन, और 2017 में मैं कनान देश में प्रवेश करने वाला हूं। गो एंड पोसेस, जाओ और उस देश के अधिकारी हो जाओ। अधिकारी खुद होना है। वी हैव टू गो एंड पोसेस। हमें जाकर खुद उसको अपने कब्जे में लेना है। परमेश्वर ने एक चीज दे दी है, प्रतिज्ञा दे दी है, लेकिन हमें जाकर उसको अपने कब्जे में लेना है। चैलेंज, प्रभु इन परिस्थितियों से मैं कैसे निकलूंगा? कैसे मैं इन परिस्थितियों से आगे बढ़ूंगा? यहोशू सोच सकता था, भाई मूसा ने जब लाल सागर आया तो अपना हाथ बढ़ाया, लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। ये नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना 4 वचन, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम इस मार्ग पर, एक नया रास्ता है, नया मार्ग है, और परमेश्वर हर बार हमें एक नए मार्ग में ले जाता है, नई बातें सिखाता है, नया अनुभव देता है। वही पुराना अनुभव 50 साल पहले जो फॉर्मूला था साहब, मैं आज भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, उल्टा पड़ेगा वो फॉर्मूला। यही कारण है मंडलियों में हमारी आराधना की पद्धति भी बदली है हमारी, है ना। अगर आज हम कहें साहब, जैसे मेथोडिस्ट चर्च की आराधना 100 साल पहले होती थी, आज करो, we will lose our members. Things are changing. परिस्थितियां बदल रही हैं। परमेश्वर का जो रेवलेशन है वो दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। सब कुछ एक नयापन। प्रभु ने बोला ये मार्ग तुम्हारे लिए नया है, एक नया मार्ग। यहोशू इंतजार करता रहा। फ्रेंड्स, चैलेंजेस से मत डरिए, परिस्थितियों से मत डरिए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सच्चा प्रभु है। इंतजार करें, प्रभु आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। दो पॉइंट और बोल समाप्त करता हूं। 3 वचन, प्रजा के लोगों को आज्ञा दे, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। यरदन नदी पार करना है तो सबसे पहला काम है उस वाचा की संदूक की ओर देखो। जैसे लेवी उठाएंगे और जैसे ही वाचा का संदूक नजर आएगा, अपने स्थान से उठो और उस वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलो। ये क्या है? ये वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की ओर देखो। इब्रानियों 12:2 में तुम्हारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहे, जो विश्वास का करता है, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। उसकी ओर देखो, उसकी ओर लगाए रहो। 2017 प्रभु कहता मेरी तरफ देखो। पतरस के साथ क्या हुआ? पतरस ने बोला प्रभु ये आप हैं? बोला हाँ मैं हूं। बोला तो मैं पानी पे चलूं? बोला हाँ चलो। चलने लगा। बोला कम। जैसे उसने नीचे देखा वो बड़ी लहरें, और उन लहरों को देखकर डरने लगा। मैथ्यू 14। बोला नहीं कम। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, बोला क्यों? Why you doubt? मैंने बोला कम तो आजा। प्रभु जब आपसे कहता है ये मैं तुझे दे रहा हूं, देगा। प्रभु कहता है इस चीज ये तेरे सामने हट जाएगा, यस डोंट डाउट। शैतान कहता है नहीं डाउट, नो डाउट।
वाचा की संदूक देखो, जस्ट फॉलो लोगों की तरफ नहीं। 2017 फ्रेंड्स, डोंट लुक एट पीपल, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, है ना, कान में कौन सी अविश्वास की बातें कह रहे हैं। नो, फैसला आपका है। क्या मैं इस भीड़ में शामिल हूं कि अपने आप को अलग रखूं? फैसला यहोशू और कालेब ने कहा, हम इस इस्राएली भीड़ में शामिल नहीं होंगे। इनका कुड़कुड़ाना, इनकी निकम्मी बातें, इनका व्यर्थ चाल चलन, इनका जो है परमेश्वर को परखना, इससे हम अपने आप को दूर रखेंगे। दैट वॉज द डिसीजन ऑफ जोशुआ एंड केलब। और प्रभु ने उन्हें उठाकर उस कनान देश में प्रवेश कराया। लुक अप, प्रभु की ओर देखना, परमेश्वर की ओर ताकना कि प्रभु आप मुझे बताएं, आप मुझे दर्शाएं। मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे यरदन नदी पार करनी है। समाप्त करता हूं। 5th वर्स। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को पवित्र करो। सीने पहाड़ पर जब परमेश्वर उतरने वाला था, मूसा ने बोला अपने आप को पवित्र करो, पहाड़ के नजदीक मत जाओ। फिर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल प्रभु बड़ा काम करने वाला है। प्रभु करेगा, बट उसके लिए प्रिपेयर, पवित्र, उन तमाम चीजों से अपने आप को अलग करना जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, उसकी आशीषों को रोकती है। बी अ होली फॉर आई एम होली। अलग करो, ठीक हो, प्रभु करेगा, बड़ा काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। गॉड इज गोइंग टू डू। लेकिन अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को अलग करो, अपने आप को सेपरेट करो, अपने आप को परमेश्वर की उस योजना में लेकर आओ। तैयार होना जरूरी है। प्रिपरेशन परमेश्वर के काम के लिए बिना प्रिपरेशन के नहीं होगा। यू प्रिपेयर। इसलिए यहोशू को पता था, जोशुआ 24:15, मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। अब भाई द वे सोवेनियर में कई लोगों ने इस वर्ष को डाला, जोशुआ 24:15, मी एंड माई हाउस होल्ड विल सर्व द लॉर्ड। है ना, मेरी गुजारिश है साहब उस वचन को समझिएगा जरूर, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डोंट जस्ट सिंपली, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं। अगर आपने डाला है कि कल सोवेनियर कमेटी की मीटिंग थी, मैं और मेरा घराना, बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब्बा तो है नहीं यहां पर, लिखा तो है मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। अब्बा घर में है, बीड़ी तो नहीं फूंक रहे, और लिख दिया है मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स अ चैलेंज। जोशुआ कहता मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व। सर्व का मतलब क्या? प्रभु पैर दबवाएगा, हाथ दबवाएगा, मालिश करवाएगा। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना एक ऐसा वचन है जिसमें एक कमिटमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहोशू जब बूढ़ा हो गया तब भी कहता है कि भाई मी एंड माई हाउस होल्ड वी आर गोइंग टू सर्व द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको रखा, उसे इस्तेमाल किया, उससे ले गया। कल सोवेनियर कमेटी में कहा गया साहब एक वर्ष बता दो किसी के लिए। मैंने बोला मैं कैसे बताऊं? परमेश्वर का वचन पर्सनलाइज है। यह वचन मेरे जीवन के लिए जो आशीष का कारण है वही लिखूंगा। किसी के लिए मैं क्या वचन दे दूं? एक अनुभव है ये। एक्चुअली जोशुआ 24:15 हमेशा मैं डालता हूं। जब मैंने देखा कि है ना इतने सारे, मैंने बोला नो, आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस वर्स नाउ। बट फ्रेंड्स, इट्स नीड्स कमिटमेंट। जब सेवा की बात करते हैं बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें टाइम, मनी, रिसोर्सेस, आपकी काबिलियत, हर चीज उसमें आती है। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। क्रॉस रिवर जॉर्डन,
यर्दन नदी पार करें। प्रभु कह रहा मैं करवाऊंगा। प्रभु सहायता करें। मैं नहीं चाहता मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी मंडली 2017-16 की तरह हो। प्रभु आपको बड़ी आशीष दें। आप आशीष पाएंगे, कलीसिया आशीष पाएगी। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। कोई इधर उधर नहीं देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। प्रभु सारी निकम्मापन, अयोग्यता, व्यर्थ सोच, व्यर्थ चाल चलन आपके सामने आते हैं। प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मैं अपने प्रिय भाइयों और बहनों को, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु जी आपके सम्मुख लाता हूं। प्रभु हमारे जीवन में जो यर्दन नदी है जो हमें कनान देश में प्रवेश करने से रोकती है, प्रभु 2017 में यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम में से हर एक को हिम्मत दें कि हम उस यर्दन नदी को पार करें। लॉर्ड वी वांट टू क्रॉस रिवर जॉर्डन। हालेलुया फादर, हालेलुया मास्टर। हो प्रभु यर्दन नदी जो आपके और हमारे बीच में है, आपके नाम से दूर हो प्रभु, आपके नाम से दूर हो। लोगों पर भरोसा, लोगों पर विश्वास लोग हमारे लिए करेंगे, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता मेरी ओर देखो, वाचा की संदूक की ओर देखो, पीछे पीछे चलो। हम चलते हैं प्रभु किंगडम ऑफ गॉड प्रिंसिपल्स, परमेश्वर के राज्य के अधीन आना चाहते हैं प्रभु, आपकी हुकूमत के अधीन जो आपने रखा है। आप मेरे इन प्रिय भाई बहनों को यीशु के नाम से दीजिए प्रभु, इन जीसस माइटी नेम। हर एक भाई को, हर एक बहन को उनका कनान देश मिलने पाए। हालेलुया। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम। यीशु के नाम से प्राप्त करें, यीशु के नाम से प्राप्त करें। कहें हां प्रभु मैं रिसीव करता हूं। इन जीसस नेम रिसीव द लैंड ऑफ कैनान। इन जीसस नेम रिसीव क्रॉस द रिवर जॉर्डन। कब तक प्रभु ऐसा जीवन हमारा, कब तक? प्रभु हमें आशीषित करें, उन्नत करें। और ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आती हैं प्रभु, लड़ना सिखाइए प्रभु, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु पासवानों को, परिवारों को और मंडली को आपके हाथों में सौंप दें। बड़ा काम करे 2017 में प्रभु, बेदारी का साल हो इस मंडली में प्रभु, बड़ा काम होने पाए, अद्भुत काम होने पाए। हमें क्षमा करें और हम उस फिरौन की हुकूमत, द किंगडम ऑफ फेरो, द किंगडम ऑफ डेविल, अंधकार की शक्तियों की हुकूमत से अपने आप को निकाल कर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहोशू का परमेश्वर हमारा प्रभु है। थैंक यू। और प्रभु हम कमिट करते हैं अपने परिवारों के साथ, मैं और मेरा घराना, हम तो यहोवा ही की सेवा नित करते रहेंगे। जोशुआ 24:15 प्रभु हां और आमीन के साथ हर एक परिवार के जीवन में हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता जिन्होंने इस वर्ष को लिया है प्रभु। आई डोंट जनरलाइज प्रभु जी, कुछ हैं जो मैंने महसूस किया है प्रभु, सब नहीं है, लेकिन प्रभु जी मेरी आपसे विनती है ये पूरा मंडली का प्रभु एक थीम हो, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी मंडली, मैं और मेरे साथ के लोग, हम सब यहोवा ही की सेवा करेंगे। आशीषित करें, भर दें प्रभु, हमारे खत्तों को भरिए, चंगाई में रखें, यीशु के नाम से।